और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मोड में आ चुकी है। दुर्गेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। से परेशान है, क्या कूड़े की सफाई होती है या नहीं होती है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जब आप घर से निकलते हैं, आप कहीं सब्जी लेने जाते हैं, कहीं पे काम करने जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, तो वहां आपको कूड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न है कि आपने भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं, उसको देखा है? वहां जीवन कैसा होगा, किस तरह के लोग वहां पे जीवन जीते होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि क्या आपको पता है कि इसी तरह के कूड़े के पहाड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर एक विधानसभा के अंदर जगह ढूंढ रहे हैं। कई जगहों पे तो उन्होंने जगह आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या वो चाहते हैं कि उनकी विधानसभा के अंदर भी इसी तरह का ये कूड़े का पहाड़ बने या ना बने। ये हमारा चौथा प्रश्न है। और हमारा जो पांचवा प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आपने ये कूड़े को साफ सफाई करने की जो जिम्मेदारी थी पिछले 15 साल में, वो भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी ये कूड़े की सफाई करने की। दिल्ली के लोगों ने उन्हें 15 साल दिए, तो हमारा प्रश्न उनसे यह है कि इन कूड़ों की सफाई कौन करेगा? जिनकी जिम्मेदारी थी 15 साल में फेल हो गए, या वो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको आपने जो भी जिम्मेदारी दी उस पर उन्होंने पास होके आए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करानी हो, चाहे महिलाओं के लिए बस फ्री करने की बात हो। तो इन पांचों प्रश्नों के ऊपर दिल्ली की जनता के साथ हम लोग बूथ संवाद करेंगे, कूड़े के ऊपर संवाद करेंगे। इसके लिए पार्टी ने 600 से ज्यादा प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है, आइडेंटिफाई किया है, उनकी ट्रेनिंग हो गई है। और कल शाम से हर एक वार्ड के अंदर कोशिश यह है कि 4 से ज्यादा बूथ संवाद किए जाए, जो कि लगभग 1000 से 1200 बूथ संवाद हर दिन होंगे। और 8 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख को ये बूथ जनसंवाद कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके दौरान हम दिल्ली के हर गली को टच करेंगे, हर मोहल्ले को टच करेंगे, और दिल्ली वाले को हर एक व्यक्ति को टच करेंगे। और ये अब तक का हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संवाद होगा। इससे ज्यादा बड़ा रेफरेंडम नहीं हुआ होगा पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें 13,682 से ज्यादा सभाएं हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और उन सभाओं के दौरान हम भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का जो काम है कूड़े के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और जनता से पूछेंगे कि क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा कैंपेन है, जिसको आम आदमी पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं की मदद से कल लॉन्च करने जा रही है। कल शुरुआत करने जा रही है, आज इसकी आधिकारिक रूप से लॉन्च है। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? सुझाव तो लोगों के आ चुके हैं। इनमें आप समझो कि रेफरेंडम शब्द थोड़ा सा उसमें मत फंसिएगा। मेन चीज है कि ये संवाद है और सबको उत्तर भी पता है। भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के सर्वे में 45 शहरों में दिल्ली का 37वां स्थान है, तो जवाब भी पता है। ये जनमानस तैयार करना है चुनाव के लिए, जो कि चुनाव में जाकर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगा। गोपाल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरह से आप अभी शुरुआत में राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष का जिक्र कर रहे थे, अभी न्यूज़ 18 से बात करते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बहुत सवाल उठाए कि विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, अपनी बात से पलट जाते हैं। आने वाले गुजरात और हिमाचल चुनाव में भी जमानत जब्त होगी, जिस तरह से यूपी और उत्तराखंड में। तो एमसीडी चुनाव के लिए 600 प्रवक्ता नियुक्त। उससे भी बड़ी बात यह है कि देखिए, एमसीडी चुनाव गली मोहल्ले नुक्कड़ का चुनाव, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। उस सूरत में 13,682 सभाएं आम आदमी पार्टी करने वाली है, जिसमें
जनता से सीधा संवाद किया जाएगा और उनकी जो समस्याएं हैं या जो भी उनकी मांगे हैं उस पर सलाह मशवरा होगा। और एक बात जो अमूमन आम आदमी पार्टी की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी नेतागिरी जो रहती है, कूड़े का पहाड़। तो वो कहते हैं कि अगर आप बीजेपी को चुनते हैं तो वो कूड़े के पहाड़ खड़ा कर देगी। हालांकि वो ये नहीं बताते कि अगर उन्हें चुन लिया जाए तो फिर इसका विकल्प उनके पास क्या है।